को ये बात पहले से पता थी कि सदन के अंदर क्या हाल होगा, बहुमत किसके हक में जाएगा। विपक्ष जो मैसेज देना चाहता था क्या उसमें कामयाब रहा? सरकार की स्ट्रेटेजी थी, वो जो मैसेज देना चाहती थी लोगों को, इसमें वो कामयाब रही। निश्चित राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो इस पूरी बहस का जो राजनीतिक मतलब था वो बड़ा क्लियर था। धीरे धीरे क्रमशः 2015-16 के बाद का देश अगर इस बात के लिए तैयार हुआ और कंपनियां आना शुरू हुई, तब उस समय बाजार की परिस्थिति पर देखा जाएगा। क्योंकि कई ऐसे दल हैं, वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबके अपने अपने मत है। आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब में उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इंडिया का स्वागत करेंगे। उसी तरफ आप केरल में देख लीजिए, केरल कांग्रेस इसका विरोध करती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। तो कहीं एक मतभेद तो है, दोनों और मतभेद है। निश्चित तौर पर आप देखिए 7 राज्यों ने इसके का विरोध किया। उसमें आनंद शर्मा सदन में कहा कि 3 ऐसे राज्य हैं जो भाजपा या भाजपा के सहयोगी दल के राज्य जिन्होंने लिखित में इसका विरोध नहीं किया। उसमें गुजरात, हिमाचल और पंजाब है। तो दोनों ही दलों के भीतर, और ये बात कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान स्वीकार की कि केरल इसका विरोध कर रहा है और बल्कि रक्षा मंत्री स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं। बात भी सदन में कही गई। तो निश्चित इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि रात 10 बजे हमने उन्हें थाने पर बुलाया, रात 12 बजे लड़कियों को छोड़ दिया गया, फिर अगले दिन सुबह सोमवार की सुबह दोबारा लड़कियों को बुलाया गया। दौरान पुलिस रात को नहीं बता पाई कि आपको किस धारा के तहत यहां पर बुलाया गया, आप पर क्या चार्जेस लगे हैं। लड़की के घर वालों का कहना है कि सेना के कुछ समर्थक वहां पर आए थे, वो लड़की को लेकर गए थे थाने और रात 2:45 पर लड़की को थाने से छोड़ा गया। यानी कि ये 2 स्टेटमेंट अलग अलग चीज कह रहे थे, खतरनाक हो सकती है। मैं देख कर डर रहा हूं कि शिवसेना के लोग उस घर से ले गए और थाने पहुंचाया। बुरे काम का फल भी क्या होता है, लालू प्रसाद यादव कह रहे थे। दिग्विजय हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ऑपरेशन एक्स इसे बिल्कुल जो छिपा कर रखा, क्या इसकी जरूरत थी? मेरे ख्याल से जिस तरीके से हम आतंकवाद को के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं लगता है हमारे दिमाग में क्लैरिटी, दिमाग का जो सोच है वो ठीक। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की सेहत नाजुक बनी हुई है। मातोश्री बंगले के बाहर भारी संख्या में इस वक्त पुलिस फोर्स तैनात है। शिवसैनिक भी वहां पर आ रहे हैं। सबको इंतजार है कि कब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। हमारे साथ इस वक्त संगीत पाठक जुड़े हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि मीडिया कर्मियों को मातोश्री बंगले के अंदर बुलाया जा रहा है। संकेत, खबर है आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली गैंगरेप पर आज सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। सड़क पर जहां पूरी दिल्ली उतर गई, वहीं संसद में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद गृहमंत्री ने सदन में जवाब दिया। गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोचिकित्सक हैं, कई ऐसे अपराधी होते हैं जो कि आदतन अपराधी होते हैं। कई बार होता है कि पहली बार अपराध करते हैं, क्या उनकी मनोदशा होती है? क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा है कि मानसिकता बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए मानसिकता का बदलाव तो जरूरी है ही है। बाकी इस तरह के लोगों की केस सवाल यहाँ पर ये उठा है, आपने कहा कि कानून का डर नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों का डर नहीं है? क्योंकि वो कानून इन्हें सजा नहीं दे पा रहा, इन्हें रिहा कर देता है। क्यों सजा नहीं दे पा रहा? शायद पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती है, क्योंकि पुलिस पे बहुत निर्भर करता है कि आप इसके कोर्ट में कितने मजबूत सबूतों के आधार पर। अगर पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती है तो इसका मतलब पुलिस का फेल्योर है या पुलिस किसी दबाव में काम करती है? नहीं, दबाव है या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर फेलियर पुलिस का है। अगर ये घटना होती है, मैंने कहा ना, ये एक कहा था हवस का गड्ढा है, जो इस हवस का गड्ढा हमारे समाज में सब जगह खुदा हुआ है और गिरने से बचा नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं हम इलाज कर देंगे। हम 2 दिन में हमने रातों रात 4 अपराधियों को पकड़ लिया और अपनी आपकी थपथपा रहे हैं। आपने यहाँ पर पुलिस की बात की। जो लोग कानून बनाते हैं संसद के अंदर, जब इस मुद्दे पर वहां पर बहस चर्चा हुई तो वो खुद रो पड़े। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जो ये हादसा हुआ है, ये दिल हिला देने वाला हादसा है। प्रज्ञा जी, आप रहे हैं कि अवेयरनेस हो रही है, काम हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा सब कुछ होता तो शायद ऐसी वारदात नहीं होती। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और जवाब जानना चाहेंगे कि अगर सरकार की तरफ से, महिला आयोग की तरफ से और ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जागरूकता की बात की जा रही है, जैसा कि आज के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बात कही, तो आखिर ऐसी वारदातें हो क्यों रही हैं? इस छोटे से के बाद के सामने आ गया है, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ज्यादा बदलाव आने की जरूरत है। थोड़ा हमें और पुलिस को सचेत होना पड़ेगा
थोड़ा और जो हमें एक्टिव होना पड़ेगा। बरखा जी बात तो हम न जाने कितने दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, आखिर ये जरूरत पूरी होगी कब? बरखा जी मुझे माफी चाहिए, मीडिया ने गंभीर किया, आप 3 घंटे बैठी इस बात ने पुलिस को गंभीर किया। अगर पुलिस इतनी गंभीर होती तो ये घटना होती ही नहीं। 1.5 घंटे तक ये बस के अंदर। यहाँ साल की सबसे प्रदूषित सुबह। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये स्मॉग है क्या और आखिर क्यों ये दिल्ली वालों के लिए आफत मानी जा रही है। दिल्ली लंबे समय से बीमार चल रहे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बीती रात उनके भतीजे राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ बाल ठाकरे का हालचाल मातोश्री पहुंचे। करीब रात 2:30 बजे राज ठाकरे बाहर आए, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। परिवार के सूत्रों के मुताबिक बाल ठाकरे को ऑक्सीजन पर रखा गया है, वो खाना खा पा रहे हैं। इसी बीच शिवसैनिकों ने मातोश्री दिल्ली में एक नाबालिग की रहस्यमयी मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली पुलिस का मानना है कि लड़की की मौत का हादसे में हुई, जबकि लड़की का परिवार इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। परिवार का आरोप है कि पुलिस हत्या को हादसे की शक्ल देने के लिए झूठी कहानियां सुना रही है। के लिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर बननी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, पता नहीं कितनी है, तो इसमें इन जाए तो कोई। नरेंद्र मोदी के बाद अब मुख्तार अब्बास नकवी। हम आपको सुनाते हैं कि आखिर गुजरात के सीएम ने क्या कहा था। मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रचार के दौरान कांग्रेस इस पर निशाना साधा था और साथ ही पाला दे डाला था सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की शादी का। सुनिए क्या कहा था मोदी ने। कांग्रेस के एक मंत्री थे, पार्लियामेंट में पहले वो मिनिस्टर हुआ थे, उन पर आरोप लगे पैसों की धांधली के, क्रिकेट के ढीकने फलाने। उन्होंने संसद में उतर के खड़े होकर के कहा था कि जिस दहन के मौके पर इसके चलते न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि जो और तैयारियां हैं वो सब यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई हैं और शाम के वक्त यहाँ धूमधाम के साथ रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राहुल के साथ मोहित मल्होत्रा, 24। जी हाँ, तो लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शाम को जलेगा रावण। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के देखिए साहिब बीवी और इसमें आप देखिए कि कैसे टीवी कलाकार मना रहे हैं दशहरा। और अब बात करते हैं काली कमाई वाले एक इंजीनियर की। जी हाँ, रायपुर में एक इंजीनियर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में करीब 4.5 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब इंजीनियर के घर छापेमारी करने पहुंची तो वहां बरामद इस दौलत को देखकर वो भी दंग रह गए। इंजीनियर के घर से 1 लाख से ज्यादा नकदी सहित लाखों के जेवरात बरामद हुए। इंजीनियर का नाम JS जब्बल है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बतौर इंजीनियर काम कर रहा है। बिजली के बढ़े दामों और बढ़े हुए बिजली बिलों पर अब दिल्ली में सियासत बढ़ गई है। एक और केजरीवाल ने रखी है मुहिम, तो आज बीजेपी ने भी DRC के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा करते बीजेपी नेता विजय गोयल को पुलिस वाले उठाकर बाहर ले गए। बीजेपी और केजरीवाल ने अब क्रेडिट लेने की मच गई। जी हाँ, बिजली बिल को लेकर सियासी बवाल क्रेडिट लेने की होगा। और अब करते हैं पुलिस कस्टडी में एक नशेड़ी बाइक सवार की पिटाई की। जी हाँ, एक नशेड़ी बाइक सवार को एक महिला ने जमकर सिखाया सबक। झारखंड के जमशेदपुर में नशे में धुत बाइक सवार ने महिला की स्कूटी को टक्कर मार दी। महिला ने उसे धर दबोचा और फिर उसके बाद शुरू की चप्पलों की बरसात। हालत ये हो गई कि पुलिस उस शख्स को बचाने पहुंची, लेकिन महिला ने पुलिस जीप में भी उसकी चप्पलों से पिटाई जारी रखी। पुलिस की गिरफ्त में ये